हेलो गाइस, तो आज का मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। स्टडी और स्पोर्ट्स दोनों को कैसे मैनेज करें, अगर आप स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तीनों के लिए बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, मैं सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हूँ और मैं अभी नहीं खेलता, बट मैं स्कूल में था तो खेलता था। अभी मैं कॉलेज में नहीं खेलता हूँ क्योंकि मेरे पैर में एसीएल टीयर हो गया है, ये एक इंजरी है। तो अभी 2 साल से नहीं खेलता। जब स्कूल्स में था तो मैं पढ़ाई भी ढंग से कर लेता था और अच्छा खासा खेल भी रहा था डिस्ट्रिक्ट टीम में। तो देखो, जैसे कि मैं बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो स्कूल क्या होता था, वीक में 5 दिन स्कूल होता है, इसमें से मैं 3 दिन ही जाता था, 2 दिन नहीं जाता था। तो वीक में 7 दिन होता है, इसमें से मैं 3 दिन स्कूल जाता था और 4 दिन नहीं जाता था। तो मेरे पास इनफ टाइम होता था पढ़ने के लिए वगैरह, सब कुछ करने के लिए। तो जिस दिन मैं स्कूल जाता था उस दिन मैं 1.5 आवर पढ़ता था, 1 से 1.5 घंटे तक। 1 घंटे तक मैं मैथ्स करता था क्योंकि मैथ्स का ट्यूशन पढ़ता था, तो उसका होमवर्क करना होता था। और आधा घंटा तक मैं, जैसे मैं साइंस का ट्यूशन नहीं पढ़ता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ता था, लेकिन उस आधे घंटे में मैं हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट कोई ना कोई पढ़ता था। और जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था उस दिन मैं 3 से 4 घंटे सुबह में पढ़ लेता था। मतलब किसी भी तरह करके मैं पढ़ लेता क्योंकि शाम को मुझे खेलना था। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम मोबाइल भी चला लो, पढ़ भी लो, खेल भी लो, ट्यूशन भी कर लो, स्कूल भी कर लो, तो सब चीज़ नहीं हो पाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसी तरह से तुम्हें मोबाइल से दूर हटना होगा। अगर ज़्यादा से आए तो अब तुम खाते वक्त थोड़ा सा चला सकते हो, खाते वक्त चला लो, वो हो सकता है। उसके अलावा अलग से नहीं मत चलाओ। मैं नहीं चलाता था। और मेन जो चीज़ है वो फोकस रखना होगा तुम्हें। मतलब एक देखो, मोटा मोटा प्लेयर को बनने में मेरे एक्सपीरियंस से 3 से 4 साल लगते हैं। 3 से 4 साल तुम्हें खेलना ही पड़ेगा रिगरसली। मतलब अगर हार भी रहो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें खेलते रहना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होगा, सीखते रहना होगा। 3 से 4 साल के बाद अगर हारते हो तो फिर कोच तुम्हें चेंज करना चाहिए, अच्छे कोचेस के पास जाना चाहिए। वो मैं सब इसी चैनल पे तुम्हें बताऊंगा। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट कमेंट करो, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। अगर पर्सनल बातें करनी है तो मेरे ईमेल आईडी भी दे दूंगा, उस ईमेल आईडी पे जीमेल कर सकते हो मुझे। तो बस मोटा मोटा ये है कि मोबाइल मत चलाओ। लास्ट में मैं कंक्लूड कर देता हूँ, मोबाइल्स मत चलाओ और फोकस रखो और खेलते रहो 3 से 4 साल तक, और थर्ड कामयाबी मिल जाएगी। अब आता है बात, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज स्टूडेंट्स में को तो इनफ टाइम मिलता है मेरे हिसाब से। उनके पास टाइम का तो कमी नहीं होता। बस वही है कि आसपास में अच्छा क्लब्स नहीं होते हैं, तो आसपास में कोई ना कोई छोटा क्लब ज़रूर होता है, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ के जो लोकल्स प्लेयर हैं उनसे धीरे धीरे बात करो, तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको वहाँ के अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे क्लब्स के बारे में पता चल जाएगा, अच्छे कोचेस के बारे में सब पता चल जाएगा। धीरे धीरे किसी भी टाइप से पता चल ही जाता है। अब बात आता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो वो जो जॉब में है वर्किंग प्रोफेशनल है, वो मेनली वेटरन्स कैटेगरी में खेलते हैं, जो 40 के बाद होता है मेरे हिसाब से, मैंने ये देखा है। तो इसके लिए आप, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए फिजिकल फिटनेस है। और आप अगर 45 मिनट से 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं रोज अच्छे कोच के साथ, तो मेरे हिसाब से ये एनफ, मेरे ख्याल से ये एनफ होता है। रोज अब इतना अगर करते हैं और फिटनेस सही रहे तो ये एनफ है। तो आज का मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट